सो हेलो मेरे प्यारे भी अच्छा लोगों मतलब भाई लोगों, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माय न्यू व्लॉग अगेन गाइस। आप सभी का स्वागत है मेरे एक और नए व्लॉग्स में। और आज हमारे साथ जुड़े हैं हमारे दादा। तो गाइस आज मैं जा रहा हूँ हमारे पंचायत भवन में, ग्राम सभा की खुली बैठक है, वहाँ पे जा रहा हूँ और देखते हैं कि आज खुली बैठक का क्या क्या माहौल होता है, क्या क्या प्रस्ताव वगैरह रखे जाते हैं और क्या वाद विवाद रहते हैं। आज पहली बार जा रहा हूँ वैसे तो। और गाइस चलो चलते हैं खुली बैठक में और देखते हैं वहाँ कैसा माहौल रहता है और क्या क्या बातें रहती है। मिलते हैं आपको सीधा खुली बैठक में पहुँच के। फाइनली हम पहुँच चुके हैं यहाँ खुली बैठक में। खुली वाला बढ़िया खुली बैठक में देखते हैं, पहले से मीटिंग चालू है गाइस। फाइनली काफ़ी ज़्यादा लोग वगैरह आ रखे हैं यहाँ, देख सकते हैं पहले से मीटिंग वगैरह बहुत ज़्यादा ठीक ठाक क्या जो। और गाइस देख सकते हैं यहाँ पे चल रही है खुली बैठक। थोड़ा लेट पहुँच गए गाइस हम तो, यहाँ पे सारे लोग बैठे होते हैं, देख लो कैसे चल रही है यहाँ पे। यहाँ पे बढ़िया करके चल रखी है इनकी मीटिंग वगैरह। हम तो बड़े भाई हैं हमारे गाइस, यहाँ पे पहुँच गए। अभी देखते हैं इनका जो भी मीटिंग वगैरह चल रहा है उसका पूरा वीडियो बनाएंगे और जो बात गलत लगे ना उसमें कमेंट करना, जो होना चाहिए या फिर नहीं भी होना चाहिए तो कमेंट करना गाइस, बने रहना लास्ट तक। मीटिंग यहाँ पे एकदम स्टार्ट है, किस प्रकार से लोग बैठे हुए हैं सारे के सारे देख सकते हैं आप लोग, पूरे ऊपर से लेकर नीचे कोने तक। और इनकी बातें चल रही है, देखो राजनीति वाली सारी बातें, गांव के हित के ऊपर बातें चल रही है सारी की सारी। जिसको भी करना है कर सकता है, ऐसा कोई आवश्यक नहीं है कि वार्ड मेंबर ही करेगा या उसको ठेका पड़ा है और उसका टेंडर बढ़ गया है, कोई भी कर सकता है। गांव के लोगों की मजदूरी के लिए ही ये काम आते हैं कि उनकी आजीविका चले, उनको मजदूरी मिले, गांव का भी विकास। फिर वहाँ पे काम करने वाला उनको मिलता है, मतलब ये तो सर चलता ही रहे। हर जगह बहस चल रही है, देखो गाइस हर जगह आपस में बहस चल रही है। अगर यहाँ पे लोग बैठे हैं तो उन लोगों की बात रखी जानी चाहिए बीच में, जो मेन मुद्दा लेके आ रखे हैं। ये नहीं कि हर किसी की बात इधर उधर चले, सब आपस में गुनगुन करें, ऐसा नहीं होना चाहिए। वार्ड मेंबर लोगों से भी आग्रह है कि अपने अपने क्षेत्र में जो है जो भी उन्होंने अपना देखा होगा, जहाँ जहाँ मुख्य कार्य होने हैं प्राथमिकता के आधार पर चयन कर लें। मैंने इसी वर्ष में बजट का आकलन आपको बता दिया, लगभग कितना पैसा आता है, उसके अकॉर्डिंग अपने अपने क्षेत्र में काम का जो है लिस्टिंग कर लें, प्रधान जी को दे दें। कई टीचर बन गए, कई सैनिक है जो आर्मी पे चले गए, उनका अभी भी बीपीएल चल रहा है। और जो बेचारे मतलब पहले से एपीएल है, उनका एपीएल ही चला, मतलब कोई कंडीशन है ही नहीं एपीएल नहीं। अब आर्मी में है तो अगर आप आय बनाएगा तो वो सर वो 2 गाड़ी वाले ने, मैं खुद इसके आए कट जाना है, फिर वो कहाँ से होगा सत्यापन में वहाँ ऑनलाइन पोर्टल से कट जाना है उसका। वो आय के बारे में पहले पटवारी पूछता था, गाय कितने, खेत कितने आय बनती थी। अब वहाँ पे 20,000 में काम करा रखा है, 20,000 देके। अभी इसका जिक्र भी करता हूँ मैं, पुरानी पंचायत होगा 15वां वित्त और 16वां वित्त का जो अभी आप दिखाओगे उसका मैं अभी बात रखता हूँ। उसके लिए पहले ये बात जो हमारी आधार कार्ड संबंधी जो भी परिवार से संबंधित, ये बात में करते, पहले हम हैं विकास के भोगी, पहले विकास की बातें करते क्योंकि हमारे पास पर्चे ज्यादा आ गए। नहीं आ रहे थे, पहले विकास की बात करते हैं, हमारी पंचायत में कितना पैसा है और कितना पैसा कहाँ लगाना है। जो वित्त का पैसा आता है हमारा, वो आप जहाँ गाय भी नहीं जाती है उस जगह वित्त का पैसा डालते हो, उसका प्रूफ भी देता हूँ मैं। और जहाँ हमें जरूरत है वहाँ आप ना पैसा डालते हो। अभी एक दीवार दिखाता हूँ मैं, यहाँ भाई का दीवार है, 2022 में दिया है, बहुत बड़ी दीवार है, उसका पैसा नहीं हुआ है। और जहाँ 0% कार्य हुआ है वहाँ पेमेंट हो चुका है, उसका आपको मैं वीडियो भी देता हूँ और आपको मैं फाइल भी देता हूँ। ऐसा कुछ नहीं है। मैं एक बार सभी लोग शांति से बैठ जाओ। बैठक में हमारे पास कितना पैसा आया और इस बैठक तक कितना हमारा काम, कौन कौन से कार्यों में ये पैसा दिया हुआ। तो अभी सूचना मैंने आपको दे दी है। वैसे जनरली एक वित्तीय वर्ष में पहले राज्य वित्त में कम आता था, वर्तमान में राज्य वित्त की धनराशि जो बढ़ गई है 10,70,000 रुपये की लगभग एक किस्त आ रही है। ऐसी 2 किस्तें आ रही हैं, इसका डबल कर लीजिए। और 15वें वित्त में 4 किस्तें आती हैं।
15वीं किस्त में 4 किस्तें आती हैं, एक टाइट की, 2 टाइट की आती हैं, 2 अनटाइट की आती हैं। अभी तक जो अनटाइट की किस्तें आ रही हैं 3,78,000 की ऐसी 2 किस्तें आएंगी और 5,67,000 की टाइट में ऐसी 2 किस्तें आएंगी। तो ये मान के चलिए कि आप ये लगभग 18-19 लाख रुपया 15वीं वित्त में और 20 लाख करीब ये जो है राज्य वित्त में, ये धनराशि एक वित्तीय वर्ष में लगभग ये होगी। कलीगढ़ से चक्की पेयजल योजना, रुतियाल गांव से चक्की पेयजल योजना, भनानी प्रयार से चक्की पेयजल योजना कार्य हुआ है उसका पेमेंट हो चुका है। तो एक मिनट तो किसने किया वो कार्य? एक कार्य किया है ये ललित जी ने किया है, यहीं पर मौजूद हैं। हाँ, एक कार्य किया है आपका वो किया है रतन नहीं मदन जी ने और किया है। दूसरा मनोज मेंबर। तो इन लोगों ने कार्य हाँ, किया है। लेकिन कार्य 0 है। पूछूं, आपने पेमेंट कर दिया है और बरमसिया में पुलिया पेमेंट हो चुका है, कार्य 0% है। तो 2000 ऐसा है ना, कभी कभी क्या होता है आदमी के घर में सर हम भ्रष्टाचार नहीं काम डिले हो जाता है, ऐसा नहीं है कि नहीं डिले होता है, तो डिले होता है। रनिंग पेमेंट कब होता है? कार्य आपको पूरा करके मिलेगा, ऐसा नहीं है कि नहीं मिलेगा। नहीं, वही कह रहा हूँ ना, कई हमारे पास शिकायतें आती हैं। तो एक भाई नहीं पहुंच रही यार, अभी जमीन आ गया। में आए हैं हीरो नहीं यार भाई, क्यों नहीं बनी है? सरिया आया है, नो ये ले जाओ सिटी में आ जाओ आप। ये भाई ये क्यों नहीं पहुंचा? दीवार आप बना आगे रही जाओ। है। आपका ये ना इनका दीवार बना 2022 में, ठीक है। आज तक इनको पेमेंट नहीं हुआ और आपका जहाँ 0% काम है वहाँ आपने पेमेंट कर दिया है, तो इसको क्यों नहीं पेमेंट हुआ? सही बात है। हमारे पास आए है ना वो मनरेगा वाला मनरेगा वाला नहीं, दोनों की बात कर रहा हूँ। मिस्त्री मनरेगा का भाई मेरे पास काला चिट्ठा पड़ा है, खुली बैठक में बात करूँगा, इसलिए मैं घर से बाहर भी नहीं गया हूँ। तो ये है, इसका आज तक पेमेंट नहीं, 2022, ठीक है। और 2022 में जो कार्य हुए उनका आपने पेमेंट कर दिया है। मनोज भाई है कहीं पे? बंटी, ये बंटी है आपके पीछे, इसको पूछो आपने कार्य किया है। तो मैं इसी चीज प्रधान जी, सारा चिट्ठा पर्चा खुल रहा है गाइस, देखो यहाँ पे। आज के बाद जो भी कार्य होंगे, चाहे कोई पर्सनली आपको पेपर देता है तो उसमें कार्य नहीं होगा। मंत्री जी आपसे भी कह रहा हूँ, प्रधान जी को आना पड़ेगा लास्ट में। तो निकालो ना, उसी के लिए तो यहाँ खड़े हैं। खुली बैठक उसी के लिए, काला चिट्ठा निकलेगा उसी के लिए खड़े हैं। नहीं, इस बात में आप क्या कहते हैं? एक मिनट, क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है, कितनी पेमेंट हुई है, कितनी पेमेंट बची हुई है, कितनी रनिंग में गई है, वो तो हमें तो नहीं पता है, ठीक है। अब पहले कार्य योजना चढ़ के क्लोज हो चुकी है, ठीक है। अब जो नई कार्य योजनाएं चलनी है उसके लिए यह खुली बैठक है, किस प्रकार से आगे काम होना है, ठीक है। मैं चाह रहा हूँ कि अभी एक बार जो आगे होना है ना उस विषय में एक बार अपना एक चर्चा करते हैं। उसके बाद जो पुराने काले चिट्ठे हैं आप अपने सामने इनके सामने रख दीजिएगा, क्योंकि देखो अब उससे मेरा अभी कोई संबंध नहीं है। नहीं, आपसे कोई हमारी ग्राम सभा को विकास चाहिए ना। मैं वो नहीं कर रहा हूँ, आप अभी अंत में ना थोड़ा सा एक बार ये प्रधान हो रहा है, इसलिए कह रहा हूँ थोड़ा सा एक बार जो वल्दिया जी जो हमारी आय की प्रक्रिया है एक बार इस प्रक्रिया को पूरा करते हैं। तो फिर ये क्या है ना, बहुत सारे लोग मारो दे, बहुत सारे काम है नहीं, ये बहुत जेन्युइन मुद्दा है, आपने बहुत सही चीज रखी है। अगर धरातल पे काम नहीं हुआ, बहुत देखो पुराने कार्यकालों में कितने जो काम है जो हुए होंगे, या फिर कोई ऐसा काम बताइए जो उदाहरण हम पेश कर सके कि हाँ हमारे इस वाले कार्यकाल में ये काम हुआ था। कोई ऐसा उदाहरण पेश करने वाला काम भी तो नहीं है ना। नहीं, एक चीज जो पुराने काम वाली बात करो, आप तो नए हैं, आप तो हमारे चुने गए प्रतिनिधि हैं। ये जो साहब बैठे हैं, ठीक है, ये चुने तो नहीं, ये तो पढ़ाई करके उस पद पर पहुंचे हैं। आएगी वो पुराने जो भी जितने भी जो ड्यूज है ना, जो आय है बनती है ना, उसका तो हम शिविर लगाएंगे, उतना तो हम कर ही सकते हैं। एक बार आय हाई तो हम शिविर लगा सकते हैं गांव पे। आय हाई पे किसी को कोई भी प्रॉब्लम नहीं, उसका शिविर लगेगा। लेकिन ठीक है, चलो ये प्रधान जी का नया कार्यकाल वाली बात है। कार्यकाल तो अभी शुरू हो रहा है ना, तो उन्होंने तो अभी कदम रखा है।
आप तो बैठे हैं ना यार। मंत्री जी, जो पुराना कार्यकाल था, पुराने कार्यकाल में आप लोगों ने ऐसी रणनीति बनाई, ऐसी प्रक्रिया बनाई कि मतलब ये रोजगार विकास का काम नहीं किया आपने। चला गया हमारा काम, इधर नहीं है आदमी कोई। व्यक्तिगत रोजगार वाला काम किया आपने। नहीं, उसी में जो 13 वार्ड मेंबर चुने गए हैं, 13 वार्ड मेंबर चुने गए हैं, तो वो अपने वार्डों का कार्यवाही, अपने वार्डों की जो कार्रवाई होती है, अपने वार्डों का जो विकास कार्य होता है वो देंगे ना। नहीं तो वार्ड मेंबर किस लिए चुने गए हैं? आपने बिना वार्ड मेंबरों के सहमति के ही काम करा रखे हैं। और मैंने सूचना के अधिकार से, मेरी अभी जांच भी है, अभी एक विभाग से पूरी उसकी जांच भी होनी है, पूरी इसकी जांच होनी है। आपने बिना मेंबरों को विश्वास में लिए ही हमने तो मैं जिला धामी के प्रतिनिधि के तौर पर काम किया। मैंने तो ऐसे बिना वार्ड मेंबर, कोई पुराने भी होंगे इसमें, पुराने वार्ड मेंबर उनको पूछ लो, राज्य वित्त चतुर्थ वित्त का पैसा कभी किसी को व्यक्तिगत किसी को नहीं दिया, वार्ड मेंबरों ने काम किया है। और मनरेगा का काम ठीक है, मनरेगा का काम हो सकता है, व्यक्तिगत किसी का काम वो हो सकता है, मनरेगा का काम दिया जा सकता है, लेकिन राज्य वित्त चतुर्थ वित्त का काम जो है वो जो है आपको मेंबरों के अनुसार देना चाहिए था। आपने व्यक्तिगत दे रखा है 3 लाख 4 लाख 5 लाख 6 लाख। हमने तो ऐसा हमारे साथ जो मंत्री था, बताता हूँ, हमारे साथ जो मंत्री थे, मंत्री जी इसलिए रखे जाते हैं कि प्रधान गलत काम नहीं करेगा, इसलिए सरकार का कर्मचारी रखा जाता है। भाई सरकार का कर्मचारी गलत कर रहा, करप्शन आपने करा, आपने करप्शन करा है, ये काम इधर तो आया ही नहीं। आपकी जांच होनी है आपके काम। अरे तुम नेपाल वाले हो, हम नेपाल वाले। एक बार बात चुनाव हो गए, कितने काम संपन्न हो गए। हमारी जो सड़क है, सड़क आज तक सड़क जहाँ की तहाँ पड़ी हुई है, सड़क के बारे में कोई बोलता नहीं है। मेन काम है जो विकास का काम है, विकास का काम जिससे होने हमारे, ये काम तो हमारे आते रहते हैं, इसको बिना बोले भी आ जाएंगे। पंचायत के काम, पंचायत के कामों में कोई कुछ नहीं करना, पंचायत के काम बिना बोले, जितना हमारी जनसंख्या के आधार पर जितना हमारा वो पंचायत के बजट आता है, जो विकास के मेन काम है, सड़क है, बिजली है, पानी है, स्वास्थ्य, इस मुद्दे पर देना। अब क्या होता है कि सर मैं आप पंचायत बैठक में, खुली बैठक में आता हूँ, साहब मेरा एक वो कर देना, दीवार बना देना, वो क्या हो गया, मेरा हो गया ना। मैं अपने हित के लिए बोलता हूँ, दूसरे के हित के लिए कोई नहीं बोल रहा, जनहित के लिए कोई नहीं बोल रहा। मेरी दीवार बना दो, मेरे घर के आगे दे दो। देखो हमने 20,000 साहब, ये तो घरपाल नेता है ना, रात के घरपाल नेता, घर में बोलो यार, चलना चाहिए, हो गया। हमने अपने घर के आगे सुरक्षा दीवार बनाना था। कमाएंगे वो अलग विषय है, ठीक है। जो काम हो रहे हैं ना, वो काम तो आपके प्रत्यक्ष आप ही लोगों के सभी सामने तो होने हैं, कोई चोरी छुपे तो कुछ होना है नहीं। तो वो जो काम होना है उसी काम को आपने देखना है और अच्छे से काम करवाना है। मैं कह रहा हूँ प्रत्येक वार्ड में काम होंगे, ये मेरी जिम्मेदारी है। देखो मैं कुछ उद्देश्य से यहाँ बना हूँ, आप लोगों के बीच में आया हूँ, इतने अच्छे तरीके से आपने मुझे जिता रखा है, तो मैं खाली खुशी तोड़ने के लिए नहीं बनाऊँ ना, तो सोच के बन रखा हूँ, आप लोगों ने बना रखा है। तो प्रत्येक वार्ड में काम होंगे और ऐसा नहीं है कि देखो आप हर जगह जाता मोने नहीं पूछ सकते। अब हर कोई बोलना यार मेरी दीवार लगा, मेरी इतनी परिवार समझ पूरा पद परिवार लगभग 1200 परिवार, 1200 परिवारों का दीवार लगाना इन 5 साल का रुपये पूरा खत्म आने वाला 5-10 साल जो रुपये आला उनने पूरा तो इसलिए मतलब मुख्य जो भी काम होंगे ना वित्त से वो करवा देंगे। बाकी जो गौशालाएं होती हैं, जो अन्य जो मनरेगा जो योजनाएं बनती थी, उन योजनाओं जो बहुत जरूरी चीज़ है, उन योजनाओं का तहत काम हो। और एक चीज़ है, एक सूचना अजय चाहिए जारी करता, मनरेगा को एक नई प्रावधान है रही, ठीक है, आप ही रखते हो या बात मेरे बताएंगे। ठीक है, देखो ऐसा मैं मोटा मोटी बताता हूँ आपको। मनरेगा में क्या है कि आपने एक कैपिंग लगी है, पॉलिनी की शुरू की जत्ती का काम चढ़ाना उतनी का धड़ल्ला लुनती है, समझ नहीं रहा, कोई पूछने ने कोई खुदने ने, मतलब काम करते रहो, पेमेंट उन काम खत्म उन्नास के फर्क नहीं पड़ना चाहिए। अब क्यों नाच के अभी मेरे लिए भी सर दर्द है, मेरे लिए क्यों सर दर्द है। आदमी बोलेगा यार पिछले वाले कार्यकाल में तो मनरेगा इतनी काम होते तो अब नहीं होते रहे, उसका एक कारण होगा, क्या होगा मैं बता रहा हूँ। उसका कारण ये होगा कि आपके 20 काम है पूरे ग्राम पंचायत में। ग्राम पंचायत हमारे बहुत खुल जगह बढ़ सकता है, लुरकोट तल शिरार तल तल वहाँ बटी की मंडे तल जलगर बटी खुदला बटी पूरा धोला तक लगा पूरा ढूंगा बना अपने काम से, ठीक है। अब इतना ठुलो ग्राम पंचायत है, सिर्फ हुन्छ नि 20 काम फर्स्ट पोर्टलमा फिट हुन्छ नि, अचेल सिस्टम छ अनलाइन हो। वो जमाना गयो कि प्रधान के लेखन थियो हो जान्थ्यो, उन्ने हुन अब बहुत सारा प्रोसिजरल गुजरन्छ, अनलाइनमा फिट हुन्छ, अनलाइन पोर्टल एक्सेप्ट गरिन्छ, तब जब काम हुन्छ, ठीक छ। तो 20 काममा चल्ने छ नि, 20 काममा के हो कि अगर उन 20 काम तिमी खत्म नहीं कर पाला
21वां काम चढ़ो उन्हें। इसका मतलब ये है कि अगर तुम 20 काम अपने समाप्त नहीं करोगे तो तुम्हारा 21वां काम नहीं होना है। इसका मतलब ये है कि विकास पूरी तरीके से रुक जाएगा। हो चुका है, रुक जा लो काम ही नहीं होने का। एक लेखा जो अगर मनरेगा का काम करने ने तो उन्हें जिम्मेदारी बनने की जल्दी हो जल्दी एक मोड़े का भीतर तो हुई सकन तब तो दूसरा नंबर आलो। अगर तीमा काम निकला फिर नया नंबर, लेकिन तुम जल्दी जल्दी काम गला तब तो बनला पात्र दिमाग को रोकना पता सरकार का काम स्कीम चलाना लाजी ये मोर रोकने होता पता मेरे पास की टीम बनला क्या रोकी ना असले इमा वक्त ना आदि आनो बाजार ले कि नानले काम नो म कली पिछने डनो म खुदा दौड़ दौड़ बढ़ जाए बोले मैं बताया की करना है तो अपन तरफ हमले प्रयास करना है तिनले अपन तरफ प्रयास करना है। फिर ऊपर इशू नहीं होना चाहिए कि यार कि इसने ऐसा कर दिया उसने वैसा कर दिया ये वो कर रहा है वो कर रहा है वो अपना अपन काम इस तरह करना ले रहे नहीं। बाकी आप पंचायत और की बैठे चलो बच्चे हैं कौन कौन से काम होने हैं, कितने काम हो चुके हैं, इन सब की जानकारी के लिए आप यहाँ आए हैं। और अपने कुछ गांव के विकास के लिए सार्वजनिक काम और हमारी मनरेगा योजना के तहत आपके अपने कुछ पर्सनल काम भी होंगे वो चढ़ाने के लिए आप आए हैं। तो भीड़ देख के ठीक ठाक जनसंख्या है, लेकिन गांव के हिसाब से इतना नहीं है जितना होना चाहिए था। कुछ भी नहीं तो 500-600 लोग कम से कम होने चाहिए थे। फिर भी आप सभी लोगों का मेरा दिल से जी हुआ। और मेरे साथी भी 2-3 ग्राम विकास अधिकारी और आए हैं, शायद अभी नीचे ही हैं। उनको भी मैं लाया हूँ। आप हमारे रांची ग्राम सभा में चलिए, खुली बैठक कैसे होती है क्या होता है वहाँ भी आप देखिए। आपके गांव में कभी होगी वहाँ भी मैं आऊँगा, तो वो भी देखने के लिए आए हैं। अब आप ऐसे हबड़ तबड़ करके ना करें, क्योंकि ये मुझे मैं पिछली बार 2 साल भी नहीं 1 साल हुआ है। नहीं, पोशाक का मतलब क्या होता है? पोशाक जो गांव पे बनते हैं ना, पोशाक क्या है? पोस्ता दीवार होता है। दीवार होता है। तो ये दिनेश लाल सिंह के घर पे पोस्ता बना है। कौन से सन में बना है? पूरा नहीं देख रहा हूँ ना, बता देता हूँ पूरे डॉक्यूमेंट्स। तो भाई बन गया बोल के उसका पेमेंट तो हो चुका है 37,000। अरे गुड्डू का गल्ला है कौन क्या बनाएगा विक्की का गल्ला है यार दिनेश और लाल पूरा पोशाक उसका भी है। अब आप क्या चाहते हैं इसमें, क्या है इसका? नहीं मतलब ये बजट किसके खाते में जाता है? मतलब ये यहाँ से इस आदमी ने उसको पता ही नहीं। जॉब कार्ड लगाए होंगे, तो आप या तो ऑफिस में आइए, इसका फाइल निकालते हैं। इसके फाइल में आपको ऐसी कोई डिटेल नहीं है जो नहीं मिलेगा, क्योंकि किसी अन्य के खातों में तो गांव के अलावा जा ही नहीं सकता पैसा। जिसके खाते लगे हुए हैं मतलब ये कार्य कौन चलाता है? जो मकान मालिक कोई पता नहीं होता ये कार्य चला के आप कैसे पास करते हो? देखो मुझे आज तक आपके गांव में क्या व्यवस्था होगी, ठीक है ना? आपने कैसे मनरेगा के कार्य चढ़ाई क्या? मुझे तो पूरा नहीं गाली जितने कैसे लोगों का ये भी है कि कई सारे लोगों के नाम डिलीट हो गए हैं। तो अभी जैसे हम EKYC का प्रोसेस 1 से 2 महीने पूरा होगा। ये 2 महीने के बाद जिनके नाम डिलीट हुए उनको फिर से हम नए नाम ऐड कर देंगे उनको जॉब कार्ड में। आपका सिर्फ एक चीज़ का ध्यान रखना है, जो अकाउंट आपने पहले लगाया था वो अकाउंट अब नहीं लगेगा, नया अकाउंट खुलवाना पड़ेगा। बाकी आधार तो एक ही होता है। अकाउंट नया लगेगा, आधार वही लगेगा, वही फैमिली मेंबर फिर से जोड़ दिया जाएगा। मतलब जॉब कार्ड है ये हमारे रांची गाँव यहाँ से ये कम से कम कुछ भी नहीं है तो 700 से 800 काम है ये जो मनरेगा में चढ़े। इनमें से हमने सिर्फ वनीकरण के काम खोले, वो भी अभी मस्टोल निकाले हैं उनके। उसके अलावा इनमें से एक भी काम नहीं खुल पा रहा है। और मेरे पे एक लिस्ट है जिसमें से हमारे लगभग 108 और 45 लगभग हमारे 155 से 58 जियो टैग हो चुके हैं रांची गांव में, जिनमें से गौशालाएं हैं, बकरीवाड़ा है, सुरक्षा दीवारें भी हैं। तो ये काम मुझे नहीं लगता कि ये काम पूरे होंगे, क्योंकि इनके एस्टीमेट बने हैं 2024-25 में। एक मनरेगा में नया नियम आया है कि 2 साल अगर एस्टीमेट बने हुए हो जाएंगे तो एस्टीमेट ख़त्म हो जाएगा। पहली बात तो ये। अब अभी क्या हुआ कि 20 काम है हमारे एक गांव में, हम सिर्फ 20 काम खोल सकते हैं। और रांची में काम खुलवाने के लिए रांची जुम्मा दोनों ही गांव में हमारे काम नहीं खुल रहे हैं। रांची में अभी हमारे लगभग वनीकरण तो हमने आजकल खोले हैं, लेकिन
ना इसको हटा के एक नई समिति का चयन करना है। हमें ग्राम सभा आती है, सारे युवा लौटे 10 लौटे बोरा गाँव से 10 मल्ला गाँव से 10 तल्ला गाँव से 30 लौटे हो जाते हैं। तो एक गठन करते हैं ताकि हमें कई कार्य करने, जैसे कार्य मतलब हमें विकास कार्य, जैसे हमारी रोड की समस्या आती है पर्सनली कहते तो हमें वहाँ धरना देने के लिए कोई भी बंदा नहीं मिलता। तो हमारे यहाँ 3 प्लांट लगे, तो एक ग्राम सभा में 3 प्लांट, मतलब सबसे पिछड़ा गांव हमारा है, क्योंकि 3 प्लांट की परमिशन किसने दी? क्योंकि हम बोलने वाले नहीं, तो हमें परमिशन दे रहे हैं। अगर हम एक समिति का चयन करते हैं तो 30 बंदे अगर उसमें काम करते हैं, तो यार 30 बंदा अगर काम करते हैं तो एक बंदा एक व्यक्ति को भी लाता है, तो हम 60 बंदे हो जाते हैं। तो 60 बंदे अगर कहीं बैठते हैं तो हम प्रशासन को भी हिला सकते हैं। अकेला जैसे प्रधान जी है, इन्होंने कई बार सूचना का अधिकार लगाया, विज्ञप्ति लगाई कि हमें कूड़ादान नहीं चाहिए, लेकिन सपोर्ट पे कोई नहीं, क्योंकि ये लगाते हैं वहाँ फाइल रुकी रहती, क्योंकि हम जागरूक नहीं। अगर हम इनका पीछा करते हैं, हम इनके पाँव पकड़ते हैं, ये उनके पाँव पकड़ते हैं, तो कहीं ना कहीं उससे ये सही बात है भाई, सही मुद्दा पकड़ रखे हैं। ये 5 दिन पहले की बात है, TT8 ने ही कलेसर प्लांट लगाया, तो कार्बन लगने के कारण से विद्युत जारी है, तो उसको सीज कर दिया गया। क्यों? वो लोग जागरूक है, हम जागरूक नहीं है। अगर हम एक समिति का चयन करते हैं, हम समिति वाले कोई बाहर का हमारे भाई लोग न भी आए, समिति वाले भी जाके अगर धरना प्रदर्शन करते हैं, 30 बंदे हो जाते, तो हमें बाकी पब्लिक की जरूरत वैसे तो है नहीं। 13 मेंबर है, 3 BDC है, 1 जिला पंचायत है, 1 प्रधान है, हमारे 18 मेंबर तो वैसे ही है। मतलब ये भी एकजुट नहीं है, वो तो हमें भी पता है। हाँ, ये भी एकजुट नहीं है, इनको भी काम चाहिए भाई, परिवार पालना है। लेकिन परिवार पालते पालते आज तक तो हम परिवार ही पाल रहे, लेकिन विकास नहीं हो रहा। हर घर में शराब आ रही है, हमारा छोटा बच्चा भी आज शराब के नशे में डूबते हैं। मतलब कोई काज इशू ना कि जो बच्चों फी पर ढलियो नहीं मिलना, क्या हमारे हर घर शराब मिलना एक्समैन छन हमारे गाँव में। लेकिन इतनी चूतिया साला जनों ने अपन चला तो निका स्कूल पढ़ाला, और हमारे चलाओ घर ला 600 घर 800 में दिला, 810 रुपये ना तो और 400 में ली। वो गलती हमारे हम जागरूक ना चप्पल ली जाए, चप्पल आन तो जाओ तो बेचलो। सही बात है भाई, जहाँ वो मतलब सब बेचन, लेकिन ना एक समिति हमारे बनली पर्सनल मैं करने तो मेरे लेखा तो केस कर लो, लेकिन फिर हमारे एक समिति बनली ग्राम सभा तो हमारे लेखा केस करने के औकात पर्सनली कर लो तो बहुत हो चलिए, हर कोई की मतलब कली घाता घात ले हो जाए। लेकिन समाज चलो, समाज एकजुट हो चलता, हमारे शराब बंद होता कहीं ना कहीं हमें विकास कहना चाहिए। हमारे एक घर परिवार सुधर पर आज दुनिया भाई मिल ना गल क्या पी बांध तब कौन ना भाग क्या कली ने पीने ले कौन ये चीज़ विकास तो होते रहो, सार्वजनिक कार्य इनकी पड़ता दिन ना रहो, इन विकास तो होते रहो। बोले हमने अपन विकास गाँव को विकास करना तो और विकास तो आप लगभग 15 से 20 काम 15 काम ऐसे हैं 28 में से जो क्लोज हो सकते हैं, हमारे स्तर से क्लोज हो गए हैं, आपने भी कर दिए हैं जिन जिन के वो काम होंगे वहाँ भी। लेकिन ये भी क्लोज नहीं हो पा रहे, क्यों? क्योंकि इनमें BFT का पैसा नहीं पड़ा, स्किल का पैसा नहीं पड़ा, और जब तक सेंटर पैसे नहीं देगा तब तक ये काम क्लोज नहीं होगा। और जब तक 20 से नीचे काम नहीं आएंगे रांची में एक भी काम नहीं होगा। अब अगर 6 महीने लगते हैं 20 से कम काम आने में, तो 6 महीने तक कोई काम नहीं होगा मिलेगा रांची ग्राम पंचायत। तो मैं ये चाहता हूँ कि हमारी जितनी बड़ी ग्राम पंचायतें हैं, बलवा कोट हैं, रांची है, जुम्मा है, या गलाती है, धारचूला देहात है, सभी प्रधान लोग लिख के एक बार DM साहब को भी अपनी तरफ से दे कि 20 कामों से कुछ नहीं हो सकता है। बहुत बड़ा गाँव है, बहुत बड़े पब्लिक हुए, जॉब कार्ड हुए हैं। हाँ सूरज कुछ भी जिनका अभी हुए हैं तो बता रहे, अभी तो अगर मेटल वाले तुरंत काम क्लोज हो गए, हम धीरे धीरे उनको शुरू कर देंगे। लेकिन अगर 2 साल हो गए, एस्टिमेट खत्म हो गया, उसके बाद हम क्या करेंगे?